चीज़ जो हमने इस गणपति फेस्टिवल के शुरू में कही थी कि मार्केट चलता है गणपति फेस्टिवल में, आज हो सकता है वो आपको ये हिंट भी दे रहा हो कि अब आप अपना थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए, अब आते हैं मार्केट के क्यूज़ पर, क्योंकि सारी मार्केट्स वेट एंड वॉच के क्यू में हैं और आज सभी मार्केट को साल के जो सबसे बड़ा दिन है, उसका इंतज़ार है और वो क्या है कि आज रात को फेड का जो फैसला आना है कि 25 बिप्स या 50 बेसिस पॉइंट। मेरा ये मानना है कि आज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बुक करने का अच्छा दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि 27272 का मेरा जो टारगेट है वो भी आएगा। फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज मुनाफा वसूली का अच्छा दिन होगा, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स 24800 से लॉन्ग होंगे। वैसे तो क्या जो पहले लॉन्ग थे वो 24100 से लॉन्ग थे, लेकिन चलिए उनका अगर स्टॉप लग भी गया था, 24800 से अगर आप लॉन्ग रहे हैं, मार्केट ने आपको अगर एक ही हफ्ते में 600 पॉइंट दिए हैं, 600 साढ़े 600 पॉइंट, तो वो एक अच्छा मौका है बुक करने का। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं 24800 से अगर आप लॉन्ग हैं तो। पहला ऑप्शन ये है कि ट्रेडिंग लॉन्ग्स को पूरा बुक कर लें और कल नई पोजीशन लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि बाजार बंद होने से पहले आज आप अपने लॉन्ग ट्रेड्स को ज़रूर हेज करें। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि हेजिंग की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने कॉल सेल करके हेज करने की बात कही थी। आज मैं कहूँगा कि अगर लगे आपको तो थोड़ा पुट बाय करके एक बार के लिए अपने पोजीशंस को हेज कर लें। बेटर चीज़ मेरे लिए वो रहेगी वैसे, लेकिन कि अगर आप आज थोड़ा सा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बुक कर लें, क्योंकि जैसा मैं कल भी एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत स्मार्ट लोगों ने अपने ट्रेडिंग पोजीशन बुक करनी शुरू करी है। उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर तो आपने प्रॉफिट बुक किया और अगर मान लीजिए सपोज आप लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करके चले गए 25,450 पर, कल मार्केट खुल के मान लीजिए 25,650 पर, रिग्रेट मत रखिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो डिसीजन उसके बाद भी सही है। आप प्रोसेस ओवर आउटकम के ऊपर आप प्रोसेस को रिग्रेट नहीं कर सकते। तो आज आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो अब कल सुबह मान लो फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट गैप अप हो गया, आपको लगा कि काश यार मैंने प्रॉफिट ना बुक किया होता, 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए नई पोजीशन लेने के लिए वैसे भी लॉजिक और रिस्क रिवॉर्ड दोनों फेवर में नहीं है और बाजार में कल से एक नया स्विंग शुरू होगा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए रहेगी जो न्यूट्रल होंगे। इस मार्केट में इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग बना पाए जो न्यूट्रल थे। जो कोई भी पोजीशन कैरी कर रहे थे ना मार्केट में, वो या तो स्टॉप्ड आउट हो गए या फिर बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो इसके लिए हमेशा बेटर होता है, मैं तो कह रहा हूँ, जब मैक्रो इवेंट, और ये मैक्रो इवेंट है, ये कोई नॉर्मल फेड की बैठक नहीं है। कितने सालों के बाद रेट कट हो रहा है, हर मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने, अब लोग कहेंगे कि हर 3 महीने में तो फेड की बैठक होती है, लेकिन ये एक ऐसी बैठक है जिसमें मतलब सालों के बाद एक रेट कट आ रहा है और पहले रेट कट की शुरुआत, तो मैक्रो इवेंट बन जाता है ये। इन दैट केस कल आप बेटर ट्रेड ले पाएंगे, अच्छे से सो भी पाएंगे। वैसे भी कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कल। और एक चीज़ बता दूं मैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे आपकी पोजीशन हो या ना हो, क्योंकि असली ट्रेड उसके बाद ड्यूरिंग द डे मिलती है। तो इसके लिए आज मैं कहूँगा कि न्यूट्रल होकर जाएं। और वैसे भी जैसे एक बात हुई थी, ये अलाइन हो रहा है वेरी वेल विद विसर्जन। भाई गणपति फेस्टिवल में हमने लॉन्ग की बात की थी, आज वो पूरा खत्म हो रहा है। अब आप उसमें अपने प्रॉफिट को बुक करके साइड पे बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो रहा, अब करना क्या है पर आज के लेवल्स वगैरह, कंपल्सरी इंट्राडे ट्रेडर्स क्या वॉच आउट करें, मूड माहौल है कैसा, ग्लोबल हैंडओवर कैसा है, इन सब पे बातचीत होगी। पर आज के शो वेडनेसडे के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत सुबह सुबह की मुख्य सुर्खियों के साथ।